हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कि GSTR 2 का जो फॉर्म होता है उसको फिल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आपको बताया था कि GSTR 2 जो है वो किससे रिलेटेड होती है, परचेजेस से रिलेटेड होती है। हमने जितनी भी परचेजेस की होती हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जैसे ये सब क्या है, परचेजेस है, ये सब किस में आएगा, GSTR 2 में आएगा। ठीक है, ये सेल्स है, ये किस में आएगी, सेलर एंट्री करेगा, ये आएगा GSTR 1 में। ठीक है, तो वापस अपने थ्योरेटिकल नोट्स पर आते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ये रिलेटेड होती है इनवर्ड सप्लाई से, परचेजेस से, और GSTR 2 के बारे में भी आपको मैंने एक छोटा सा बेसिक बात आपको बता दी थी। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे आगे की, जो हमारे टॉपिक पेंडिंग है, कि अगर हम GSTR मतलब GST के दायरे से, मतलब जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है परचेजेस, उनमें अगर हम परचेज करते हैं तो उसमें क्या होगा। ठीक है, तो जो भी हमने चेंजेस किए थे, किसमें, GSTR 2 में चेंजेस किए थे, तो चेंज हुए मतलब कि सुधरे हुए GSTR 2A को कॉपी करके GSTR 2 में आपको रख लेना होता है। इसके बाद GST में नॉन रजिस्टर्ड, जितना भी नॉन रजिस्टर्ड सेलर से आपने परचेजेस की होती है वो किस में करेंगे, आप इसको फिल कर लेना होता है, जित मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन से आपने जितना भी सामान खरीदा है, क्योंकि ये डिटेल्स आपको क्या GSTR 2 में 2A में शो नहीं करेंगी। तो अगर आप GSTR 2A में देखेंगे तो उसमें शो नहीं करेंगी, इसलिए इनको आपको अलग से ही भरना होता है। अगर आप GSTR 2 में किसकी बात कर रही हूँ, GSTR 2A में फिर किसी डिटेल में आप चेंजेस करना चाहते हैं, फिर इसे फाइनली GSTR 2 के रूप में आप इसको सबमिट कर देते हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन GST नेटवर्क के थ्रू से आपको माल जिसने बेचा होगा, माल बेचने वाले सप्लायर के पास ऑटोमेटिक चली जाएगी। मतलब आप अपनी GST में जो चेंजेस करेंगे वो किसके पास चली जाएगी, सप्लायर के पास ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन चली जाती है। उसको कैसी शो होगी, GSTR 1A फॉर्म में उसको वहां पर वो सप्लायर के पास इंफॉर्मेशन शो होगी GSTR 1A फॉर्म में। ठीक है, तो सेलर के पास भी उसमें चेंजेस करने का मौका होता है। ऐसा नहीं है कि हम ही चेंज कर सकते हैं, अगर हमने परचेज किया है तो सेलर भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। GSTR 2 को बिजनेस वाले मंथ के अगले महीने की यहाँ पर 15 डेट तक पूरा जमा करना होता है। इसकी लास्ट डेट क्या होती है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और GSTR 1 की लास्ट डेट क्या थी, 10 तारीख होती थी। ठीक है, 10 तारीख तक GSTR 1 को सबमिट होने के बाद 11 से वो GST पोर्टल पर आपको शो, आपके अकाउंट में आपको शो हो जाता था। ठीक है, GSTR 2 में आपको मतलब जो GSTR 1 में इंफॉर्मेशन फिल हुई थी वो GSTR 1 में सबमिट होने के बाद 11 डेट से GST पोर्टल पर आपको मौजूद आपके अकाउंट में GSTR 2A में भरी हुई इंफॉर्मेशन दिखने लगती है। ठीक है, किसमें दिखती है, GSTR 2A में दिखती है। यानी कि मेरा मतलब क्या है कि इसमें आपके पास 11 से 15 तारीख तक 5 दिन का समय होता है। कितना, 11 से 15, क्योंकि इंफॉर्मेशन 2A में किसमें दिख रही है, 11 डेट से ही तो शो हो रही है। तो GSTR 2 को एक बार आप फिल करके, मतलब जब आप उसको भरेंगे, भर के जमा करने के बाद उसको उस महीने आप रिवाइज नहीं कर सकते। अगर कुछ आपको चेंजेस करने हैं तो अगले महीने की रिटर्न में ही आप कर पाएंगे, जब वो 11 डेट से शो होती है, उसी वक्त आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है,
इसीलिए बोलते हैं ना कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा ध्यान से करनी पड़ती है फिर। तो आप 15 डेट तक GSTR 2 को जमा नहीं कर सकते। मतलब अगर आप पेनल्टी की बात कर रहे हो, अगर आप 15 तारीख तक, इसकी 15 है ना लास्ट डेट, अगर आप 15 के बाद GSTR 2 को फिल करते हैं तो 100 रुपए आपके पर डे के अकॉर्डिंग आप पर पेनल्टी लगती है। ठीक है, साथ में जितनी GST टैक्स की आपको, जितना GST आपको टैक्स पे करना होता है उस पर 18% आपको एनुअली इंटरेस्ट भी पे करना होता है। ठीक है, क्या क्या पेनल्टी लग रही है? एक तो आपको पर डे के अकॉर्डिंग 100 रुपए चार्ज लग रहा है पेनल्टी के तौर पर। फिर दूसरी बात क्या कही है कि जितनी GST टैक्स की आपकी पेबल होती है, मतलब जितना GST आपको देना होता है, आप पर बन रही थी, उस पर 18% पूरे ईयर के अकॉर्डिंग से आपको इंटरेस्ट भी अलग से देना होगा। टैक्स पर 18% और ऐड कर देते हैं, तो वो भी आपको देना होता है अगर आप 15 के बाद फिल करते हैं। ठीक है, तो इसको टाइमली फिल करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसीलिए। अब बात करते हैं GST फॉर्म को फाइल करने की, कि इसको फिल कैसे किया जाता है। तो इसके सिर्फ 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल क्रोम या फिर कोई भी सर्च इंजन पर एंटर करेंगे। ये ओपन हो रहा है अभी। अभी ओपन होगा तो हम क्या करेंगे, इसको सर्च करके देखेंगे। सबसे पहले हमें किस पे जाना होता है, GST की वेबसाइट पर जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं gst.gov.in। ये है GST की वेबसाइट, आपको इस पर एंटर करना होगा और यहाँ से क्या करेंगे, आप लॉग इन करेंगे। या फिर लॉग इन आप अगर मतलब आप इस पे रजिस्टर्ड है तो आपको यूजर ID पासवर्ड पता होगा, आप उससे लॉग इन करेंगे। फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा फॉर्म कैसा वहां पर शो होता है। तो इसमें से आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, GSTR 2 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें से आप सारे जितने भी मैंने आपको ऑप्शंस बताए, ये सब चीजें बताई हैं, आप उसमें वहां पर देख सकते हैं, आपको सेम ऐसे ही मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, इंटरनेट पर वेब एड्रेस आपने क्या डाला, gst.government.in डाल दिया। उसके बाद होम पेज पर आ गए, उस पर वहां पे लॉग इन पे करेंगे, एंटर। और इसमें क्या होगा, यूजर ID और पासवर्ड आपको डालना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल भी गए तो यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर वहां पे क्या होगा, एक डैशबोर्ड आएगा, उसमें से आपको सर्विसेज का ऑप्शन में से सारी रिटर्न दिखेंगे, आपको कौन सी फाइल करनी है वही आप सिलेक्ट करेंगे। कौन से करने, GSTR 2 करने हैं, क्योंकि हम परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं, तो GSTR 2 आप डाल देंगे इसमें। फिर उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन मोस्टली क्या होती है, फिल हुई भी मिलती ही है, क्योंकि वो सेलर ने डाल रखा होता है, बट आपको उसको मैच करना होता है अपने आप से, अपने गुड्स से, अपनी परचेज से मैच करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सारी चीजें सही करने के बाद सबमिट का बटन होगा, वहां पर आप उस पर एंटर कर देंगे। आपके सामने फॉर्म में सभी जितने भी इंफॉर्मेशन आपने फिल किया उसको आपको वैलिडेट करने का एक बार मौका दिया जाता है, कि कभी कोई गलती हो तो आप उसको सही कर सके। ठीक है, तो वहां पर आप GSTR 2 का फाइल बटन होगा, उस पर एंटर कर देंगे, वो वहां पर रजिस्टर्ड हो जाएगी, फाइल एक्सेप्ट कर लेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, आपसे सिग्नेचर मांगेगा, या तो ई साइन के थ्रू आप कर सकते हैं या फिर किसके थ्रू करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर भी आप कर सकते हैं। इनमें से जो भी आपके पास है आप उसका यूज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि GSTR 2 जो है उसको कैसे यहाँ पर लिखा जाता है, क्या इंफॉर्मेशन फिल होती है। बट GSTR 2 में आप देखिए, बेसिक चीज ये याद रखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या, परचेजेस से रिलेटेड होती है, परचेजेस कैसी भी हो। और इसमें क्या होता है, मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो GSTR 2 में है वो आपके पास फिल हुई भी आपको दिखेगी। क्यों दिखेगी, क्योंकि जब आपने किसी से सामान खरीदा था तो वो जो सेलर था उसने भी अपने जीएस मतलब वो रजिस्टर्ड था, तो उसने भी अपने GST में इंफॉर्मेशन फिल की होगी, तो वो आपके पास GST का जो पूरा सिस्टम है ये इंटरकनेक्टेड रहता है। तो उसने अपने पास सप्लाई की, सेल की इंफॉर्मेशन डाली,
बट परचेज किसने किया, आपने किया, तो आपकी इंफॉर्मेशन भी इसमें ऑटोमेटिकली फिल हुई हुई आपको शो करेगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, मोस्टली इंफॉर्मेशन फिल होंगी तो आपको मैच करना है। और GSTR 2 एक ऑप्शन कब आएगा, जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदते हैं। तो टॉपिक होता है ये वाला यहाँ पर कंप्लीट। अपने नोट्स पर वापस आते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।